नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में छाई हुई है। चुपचाप काम करना, अनुशासन में काम करना और ऐसा काम करना कि आला कमान बिना दाद दिए नहीं रह पाए। बीजेपी के संगठन शिल्पियों में कई नाम शामिल होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी इन दिनों लोगों की जुबां पर जमकर चढ़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं आज हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का न्यूज़ 24 और लल्लूराम.com पर। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिलाष। बहुत नमस्ते। आज खास बात यह है कि 2 जुलाई को 1 साल पूरे हो जाएंगे हेमंत खंडेलवाल जी को ये पदभार संभाले, और उससे पहले इन्होंने जो किया है, जो एक ऐसी सीट जो दिग्विजय सिंह जी जैसे दिग्गज की थी, तो शुरुआत तो मैं वहीं से करूंगा हेमंत जी, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है और उसमें लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी का किया हुआ काम था, कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी ने एंटिसिपेट किया था, या ये जो कमियां निकली हैं बीजेपी ने ही क्रिएट की थी। बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप बहुत कम बोलते हैं और जो नहीं बोलना वो तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को अब तो कुछ बता दीजिए। देखिए, आप बात कर रहे हैं राज्यसभा की तीसरी सीट की जी। निश्चित तौर पे अगर हमने फॉर्म भरा तो हमारी तैयारी भी थी, और अगर मतदान होता तो ये निश्चित मानिए कि हमारा तीसरा प्रत्याशी विजयी होता। लेकिन जहाँ तक फॉर्म रिजेक्ट होने का सवाल है, नामांकन निरस्त होने का सवाल है, तो किसी ने फॉर्म भरने में गलती की। उन्होंने गलती उनके साथियों ने क्यों की, ये विषय वो ही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में ऐसा कोई हमारा नेटवर्क नहीं है। हमें तो कहीं से ये जानकारी उस दिन सुबह आई कि इस फॉर्म में ये कमी है। हमने उसको अपने सोर्सेज से चेक करवाया। उसमें एक केस था जो 2019 में समाप्त हो गया था। फिर बाकी जानकारी भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह से मिली जो हमारे विरोधी भी हो सकते हैं या उनके सहयोगी भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें उपलब्ध कराई गई। जब कोई जानकारी उपलब्ध है तो निश्चित तौर पे विरोधी प्रत्याशी का फर्ज होता है उस पर आपत्ति लगाना, और वो पूरा काम हमने किया और हमारा तीसरा फॉर्म तीनों हमारे नामांकन पास हुए और कांग्रेस का निरस्त हुआ। हेमंत जी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब नंबर्स नहीं थे और आपने कैंडिडेट खड़ा किया था तो फिर तो जोड़ तोड़ का रास्ता बनता था, या पार्टी से कुछ लोग एक और बार बड़ी फूट होकर के आपके पास जुड़ने वाले थे। इसमें से दोनों में से सच्चाई क्या थी? देखिए, हमने शनिवार तक 2 फॉर्म भरे जी। हमने 2 ही फॉर्म की हमारी तैयारी थी। उसके बाद हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और हमें लगा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है उम्मीदवार को लेके और उनके अंदरूनी जो उनकी दिक्कतें हैं। हमें लगा कि हम तीसरे प्रत्याशी को विजयी कर लेंगे, और इसलिए हमने उसके बाद सोमवार के दिन तीसरा फॉर्म भरा। एक बड़ा सवाल जो मुझसे सभी लोग जानना चाहते हैं, तीसरा कैंडिडेट उतारने का फैसला प्रदेश संगठन का था या आपको राष्ट्रीय संगठन ने कहा था, या आपने उनसे बात की और फिर आपने परमिशन लिया? ये पूरी तरह यहीं मध्य प्रदेश में डिसाइड हुआ? देखिए, 2 प्रत्याशी का तो केंद्र का निर्णय था। उसके बाद तीसरे प्रत्याशी को लेके केंद्र ने हमें कहा था कि परिस्थिति के अनुसार राज्य निर्णय करे। हमने यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों की बात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे नितिन नवीन जी को, संतोष जी को, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को हमने बताई। उनके माध्यम से हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व के पास बात गई होगी, और उन्होंने जब हरी झंडी हमें दी तो हमने तीसरे फॉर्म की तैयारी शुरू की। नामों का जो हमने जो नाम का उम्मीदवार जिसको उतारा है, ऐसी हमने 4-5 नाम की पैनल हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया। फिर केंद्रीय नेतृत्व से उसकी बात की, और फिर जिस नाम पे सहमति बनी उसका हमने फॉर्म भरा है। किस तरह का प्रतिफल था आलाकमान की तरफ से जब बिना चुनाव लड़े एक एक्स्ट्रा सीट आपने मध्य प्रदेश संगठन, चूंकि हालांकि संगठन ने मध्य प्रदेश के बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, नर्सरी कहा जाता है कि यहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं, पर हेमंत खंडेलवाल आते हैं 1 साल के अंदर, वो इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि एक एक्स्ट्रा सीट राज्यसभा की देते हैं, तब जब बहुत ज़रूरत है। एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी बहुत तैयारी से केंद्र में काम कर रही है।
तो क्या वहाँ से प्रतिक्रिया कैसे आई कि बिना निर्विरोध आपने जो है तीनों अपने कैंडिडेट जिताए थे? नहीं, निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सराहा कि चुनाव भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती, और अगर किसी विरोधी पक्ष ने कोई कमी रखी है, उसके फॉर्म में जाने बूझे कोई चीज़ को छुपाया गया है जो कि मतदाता के संज्ञान में आना चाहिए, तो वो चीज़ अगर उसके द्वारा छोड़ी गई है, गलती की गई है, उसको उठाना और उसके आधार पे फॉर्म का रिजेक्ट होना, तो निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रदेश इकाई की सराहना भी की और धन्यवाद। हेमंत जी, जीत किसकी मानते हैं? कांग्रेस की हार है या बीजेपी की जीत है? उन्होंने अपनी गलती से सेल्फ गोल कर लिया, या गोल उन्होंने गलती की थी, बीजेपी ने बहुत माइन्यूटली उसे ऑब्जर्व किया और उचित फोरम पर उठा करके? कैसे देखते हैं? मतलब एक होता है एक जीत जो आप संघर्ष करके जीतते हैं, एक होता है सामने वाला सेल्फ गोल किया या फॉल प्ले करके हार गया। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस की भी हार है। उनका अपने आप में विरोधाभास, उनके द्वारा फॉर्म में कोई चीज को छोड़ देना, जानकारी को छोड़ देना, डमी कैंडिडेट नहीं भरना, फॉर्म की प्रॉपर जांच नहीं करना, और एक ऐसा मामला जिसका जिक्र फॉर्म में किया जाना चाहिए उसको जाने बूझे छोड़ देना, तो मैं समझता हूँ कि एक सेल्फ गोल भी हो सकता है। लेकिन हमारी जीत है, हमारी रणनीति की जीत है, तो हमारी भी जीत है ये। आपने लेकिन एक सुराग करके छोड़ दिया फिर से कांग्रेस संगठन में। ये तीसरा कैंडिडेट उतारा था, उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है विधायकों का जो हो सकता है टूट जाए, फूट जाए। आने वाले समय में ये संभावनाएं प्रबल हैं क्या कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएं आकर? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस बार अगर वोटिंग होती तो ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लोग अंतरात्मा की आवाज़ में वोट देते। चलिए, ये तो खैर इस चुनाव से रिलेटेड बातें हो गई, लेकिन संगठन का चूंकि अब आपके पास पूरा जिम्मा है और मध्य प्रदेश के संगठन के बहुत बड़े बड़े प्रोधा रहे, नाम रहे, आप बहुत सादगी के साथ, अनुशासन के साथ संगठन को चला रहे हैं। एक साल को मैं खुद को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? किस बात का संतोष है, किस बात के लिए लग रहा है आपको कि अभी ये तो और करना है, बाकी है? देखिए, एक साल का समय हालांकि कम होता है, लेकिन संगठन की सभी नियुक्तियां हो जाए, हमारी प्रदेश की अपनी कार्य समिति हो जाए। इतने जल्दी कोई कर भी नहीं पाता है जितना एक साल में आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि अमूमन कोई भी प्रदेश अध्यक्ष 2, 2.5, 3 साल ले लेता है इनको करने में, नियुक्त करने में। सारे मोर्चे बन जाए, सारे प्रकोष्ठ बन जाए, नीचे की हमारी इकाइयाँ बन जाए, हमारे बूथ तक के जो हमारी नियुक्तियाँ होना है वो प्रॉपर हो जाए। ये एक बड़ा संगठन का मिशन रहता है, क्योंकि सभी जगह हमको कोशिश की जाती है कि सर्वानुमति बने। दूसरा एक बात हमने और की, हमारे 2-3 साल से एल्डरमैन नहीं बने थे, हमने उसकी नियुक्ति का काम किया। हमारी जन भागीदारी के पद थे वो रिक्त थे। इसके अलावा हमारे और भी शासकीय नियुक्तियाँ थी। जिलों में तो लगभग 40-50 कोई ना कोई पद पे, कोई जैसे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, जेल है, ऐसी बहुत सारे विभागों की कोई ना कोई समिति रहती है जिसको प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पे बनती है। ये सारी भी समितियाँ पिछले 4-5 साल से नहीं बनी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने मिलकर तय किया कि इन्हें भरे। मंडल प्राधिकरण, कुछ प्राधिकरण तो 10-10 साल से नहीं बने थे, उन्हें भी बनाने का काम किया। लगभग 60 से ऊपर नियुक्तियां की। मैं समझता हूं कि संगठन के नाते जितना काम होना चाहिए उसे मैंने मिलके, सबके साथ मिलके करने का प्रयास किया। अनुशासन पार्टी का वैसे तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जब आप आए थे तो आपने आते से ही जो सबसे पहली बात कही थी 2 जुलाई को कि जो भी दाएं बाएं चलेगा उसको दिक्कत होगी। क्या आपको लगता है अनुशासन आप मेंटेन कर पाए पार्टी के अंदर? मैंने देखा कि आप सागर गए, 2 बड़े दिग्गज थे, उनको एक मंच पर पहली बार लेकर आए। आपने ग्वालियर चंबल में किया, आपने विंध्य क्षेत्र में जा रहे हैं आप। ये जो थोड़े थोड़े मनमुटाव थे बड़े नेताओं के बीच में, इसे कैसे इस खाई को पाट रहे हैं? और ये केवल दिखावे के लिए है या बाद में आप इसका फीडबैक भी लेते हैं कि चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी परिवार हो, 2 समूह के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। एक प्रयास किया जाए कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, संगठन सब साथ बैठे। हमने बरसों बाद
कोर कमेटी बनाई, न सिर्फ कोर कमेटी बनाई बस कि उसकी हर 2 महीने में बैठक अनिवार्य की, जिसमें हमारे कोर के सदस्यों के साथ प्रभारी मंत्री बैठता है। और ये हमारी सतत प्रक्रिया पिछले 5-6 महीने से चल रही है। तो एक प्रयास है कि सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे, सामूहिक निर्णय हो। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें हम लगभग सफल है तो ये बात सत्य है।